नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसना उन पर भारी पड़ गया है। उनके इस तंज पर शिवसैनिक एक्टिव हो गए हैं, बवाल खड़ा हो गया है। अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाने वाले कुणाल कामरा ने अपने कार्यक्रम में महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए एकनाथ शिंदे पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने अपनी कविता के जरिए शिंदे को गद्दार कह दिया। इस विवादित बयान के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुंबई स्थित स्टूडियो में गुस्साए शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा। इस विवादित बयान के बाद थार थाने में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर आज कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा देश के संविधान पर एक और हमला बताया है। मोदी कैबिनेट ने 27 फरवरी को संशोधित वक्फ विधेयक के साथ साथ संसद की संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित सभी 14 बदलावों को मंजूरी दे दी थी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि ये वक्फ संशोधन बिल बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है और विशिष्ट बहुधार्मिक समाज में सामाजिक सद्भाव के सदियों पुराने बंधन को नुकसान पहुंचाने का निरंतर प्रयास है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। उत्तर भारत में गर्मी भी शुरू हो गई है। दिन में तापमान 35 डिग्री के पार जा चुका है। दिल्ली में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ चुका है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। 24 मार्च यानी सोमवार को दिल्ली में गर्मी बढ़ेगी और तापमान 35 डिग्री से 38 डिग्री के बीच रह सकता है। 27 मार्च से दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है और बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में दिन में तेज धूप खिलेगी, जबकि तापमान में भी वृद्धि देखी जाएगी। यूपी के लगभग सभी जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। एआईएमआई की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई में कथित पक्षपात की निंदा की। उन्होंने कहा कि औरंगजेब मुसलमानों के लिए कोई हीरो नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मुस्लिम समुदाय का मुगलों से कोई संबंध नहीं है। इम्तियाज जलील ने कहा कि भाजपा और शिवसेना के नेता चाहे जितना भी हिंदू और मुसलमान को बांटने में और भड़काने की कोशिश करें, वो अपने बुरे इरादों में कभी सफल नहीं होंगे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पूर्व सांसद ने कहा, नागपुर हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई एक तरफा है। केवल मुस्लिम युवकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे समुदाय में गलत संदेश जा रहा है। मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ता है तो उन्हें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कृपया एक तरफा कार्रवाई ना करें। बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार अपने कार्यकर्ताओं की बैठकों में अपने समर्थनों से पैसे लेने की प्रथा को बंद करने का फैसला किया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पार्टी लगातार चुनावों में अपने खराब प्रदर्शन से उबरने की कोशिश कर रही है। सूत्रों ने बताया कि बसपा नेता ऐसे समय में वित्तीय सहायता मांगने में असहज महसूस कर रहे हैं जब चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन में भारी गिरावट देखी गई है। बीएसपी के एक वरिष्ठ नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा, अतीत में नेताओं ने अपने प्रतिभागियों से उनकी इच्छा के अनुसार योगदान देने के लिए कहा था। ऐसा तब किया जाता था जब बीएसपी राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पार्टी थी और लोग खुशी खुशी योगदान देते थे। चूंकि पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में गिरावट आई है और हमारे कई अनुयायी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं, इसीलिए हमने इस प्रथा को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि अगर कोई स्वेच्छा से काम करना चाहता है तो उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद की कमेटी के चीफ जफर अली को एसआईटी ने संभल हिंसा के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था। इस दौरान उनसे 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इसके बाद एसआईटी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया था। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में संभल के एसएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि जफर अली को संभल में हुई 24 नवंबर की हिंसा में संबंध होने के चलते गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने अभी इसको लेकर ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की है। पुलिस के इस एक्शन के बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि शांति व्यवस्था के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पूछताछ के बाद जामा मस्जिद सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया था।
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने के बाद भारी मात्रा में कैश मिलने पर मचे विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि मामले की जांच इन हाउस कमेटी से नहीं बल्कि सीबीआई या ईडी से होनी चाहिए। उन्होंने जस्टिस वर्मा के लिए जेल की सजा की मांग की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा, क्या ये धारणा जो सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा दी जा रही है उस पर आम जनता द्वारा विश्वास किया जा रहा है? ये सवाल है। जिस तरह से मामले को निपटाया जा रहा है उससे जनता का विश्वास पहले ही खत्म हो चुका है। एक बार जनता का विश्वास खत्म हो गया तो पूरा लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।